दिस इज़ द क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 सर्वर्स यूज़ करेंगे, जीमेल सर्वर और हॉटमेल सर्वर, और एक पीसी से दूसरे पीसी में ईमेल भेजेंगे। ईमेल मतलब अपना वही जो हम गूगल से एक दूसरे को भेजते हैं। तो प्रैक्टिकल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिक प्ले करते हैं। तो द कंडीशन इज, तो ठीक है हम कंडीशन सेट कर लेते हैं पहले। कंडीशन इज, एक राज नाम का लड़का है, उसको भेजना है राहुल नाम के लड़के को ईमेल भेजना है, और बीच में और 2 उनके फ्रेंड्स ले लेते हैं, मतलब हम टोटल 4 फ्रेंड्स ले लेते हैं। जैसे हो गया राहुल, राज, एक मैं खुद हो गया बीच में गौरांग, और हम एक नाम ले लेते हैं कोई भी नॉर्मल सा नाम, वो हम उसको डिसाइड करते हैं, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है। सो द कंडीशन इज, वो लोगों को आपस में चारों को एक दूसरे को डिस्कस करना है कि वो लोगों को एग्जाम में पास होने के लिए मैसेज करना है एक दूसरे को कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक दूसरे को ईमेल भेजने के लिए हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे सेटअप को कॉन्फ़िगर करने के बाद हम एक दो और इसमें और एक ट्रिक है कि राहुल और राज हॉटमेल सर्वर यूज़ करेंगे, और जो बचे हुए 2 होंगे, जो भी हो, मेरे को अभी मैंने जो स्टार्टिंग की वीडियो में नाम लिए थे वो भी मेरे को याद नहीं आ रहे अभी। एक तो राहुल हो गया, दूसरा राज हो गया, और 2 बाद में हम इसमें कॉन्फ़िगर करते टाइम देखते हैं कि और वो दोनों जो बचे हुए हैं वो जीमेल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इंटरेस्टिंग हमने सिनेरियो सेट कर दिया है, तो फटाफट हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाते हैं अभी। तो जैसे मैंने बोला, हम सबसे पहले पीसीस को लगा लेते हैं, 2, 3 और 4। इसका नाम होगा राज, ये हुआ राहुल, और ये मैं, और ये कौन होगा, इसका नाम हिरेन ले लेते हैं। चलो, हिरेन इज नथिंग बट वो मेरे सारे वीडियोस चेक करता है, ठीक है, उसमें कोई एडिटिंग वगैरह की गड़बड़ होगी, ठीक है। तो ये हो गया स्विच जिससे वो सारे कनेक्ट होंगे, और वो दोनों डिफ़ॉल्ट सर्वर, एक डीएनएस सर्वर और एक डीएचसीपी सर्वर, और 2 सर्वर इसमें ऐड होंगे, दैट इज नथिंग बट जीमेल सर्वर और ईमेल सर्वर। देखो, अभी ऐसा करने को जाएंगे ना, तो जो स्विच जो ये है उसको बहुत अपने को एक्स्ट्रा पोर्ट देने पड़ेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने देखा कि 3, 4, 5 ही उसको कनेक्ट नहीं हो रहे थे, तो ये स्विच को हम करते हैं डिलीट और यूज़ करते हैं 2811। इस स्विच में कुछ नहीं है, इस स्विच में हम लोगों को ज़्यादा पोर्ट्स मिलेंगे यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसमें सब कॉन्फ़िगर्स अपने आप इसमें बैठ जाएंगे। तो ये हो गया, अरे मैंने राउटर लिया, मैंने स्विच बोल के राउटर लिया। यस, डिलीट, स्विच दिखा मेरे को। अंकल भैया थोड़ा स्विच में वैराइटीज़ दिखाना, ये वाला स्विच यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम पीटी स्विच यूज़ करते थे ना, तो हमने को एक्स्ट्रा पोर्ट्स लगाने पड़ते थे, तो इसलिए हमने पीटी स्विच यूज़ नहीं किया उसके लिए। इसको थोड़ा अच्छे से सेटअप कर लेते हैं। तो ठीक है, अभी हम कंडीशंस जैसे कि अपनी कंडीशंस होगी वैसा ले लेते हैं। तो सबसे पहले राज विल बी यूजिंग जीमेल, राहुल विल बी यूजिंग जीमेल, मैं यूज़ करूँगा हॉटमेल मतलब याहू, और ये हिरेन भी यूज़ करेगा याहू, ठीक है। तो याहू जीमेल, ठीक है। तो ये सर्वर अपना होगा जीमेल सर्वर, ये अपना होगा हॉटमेल सर्वर, हॉटमेल मतलब याहू सर्वर, ये अपना होगा डीएनएस सर्वर, ये आपका होगा डीएचसीपी सर्वर। तो डीएचसीपी सर्वर भी है। तो अभी सबसे पहले हम डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करेंगे। डेस्कटॉप नहीं, पहले हम आईपी एड्रेस दे देंगे ना। नेटवर्क विल बी वही अपना सेम, नेटवर्क विल बी NETWORK नेटवर्क 192.168.1.0 विल बी नेटवर्क, ठीक है। तो इसका आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.1,
इसका आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.2, इसका आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.3 और इसका आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.4। उसके बाद से आगे के अपने आप कंटिन्यू होते रहेंगे 1.3, ये 1.2 और ये 1.1। ठीक है, अभी क्लिक करते हैं DHCP पे। DHCP में हम सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं IP कॉन्फ़िगरेशन। उसका IP एड्रेस 192.168.1.1, डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। DNS सर्वर हमने डिसाइड किया था वो क्या होगा 1.2, 192.168.1.2। ठीक है, ये हो गया। जाएंगे सर्विसेज में, सर्विसेज भी अभी अनेबल कर देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, डिफ़ॉल्ट गेटवे इज़ 192.168.1.1। DNS सर्वर 192.168.1.2। स्टार्ट फ्रॉम IP एड्रेस हमने ख़त्म कहाँ पर किया, हमने किया 4 पर ख़त्म। हम 5 से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम 1-2 डिवाइसेस है बाद में ऐड करने के लिए हम उसको जगह छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र्स सब वैसे ही ऐड कर देते हैं यहाँ पर और इसका सर्विस कर देते हैं ऑन। ठीक है, अभी जाते हैं DNS में। डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर हमने इसको ट्राई करते हैं DHCP से, अगर ये DNS का IP एड्रेस लेता है तो ठीक है, इसने ले लिया DNS का IP एड्रेस, दैट इज़ 192.168.1.2। तो अभी हम जाते हैं इसके सर्विसेज में। अभी इसके DNS में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी इसके DNS में असली मज़ा है। ठीक है, इसके DNS में हम लोगों को क्या करना है, देखो इसमें तो सबसे पहले एक सर्वर है वो है DHCP एड्रेस इज़ 192.168.1.1। ठीक है, ऐड इसमें खुद का DNS फिर डाल देते हैं, बाद में अपने को गड़बड़ नहीं चाहिए कोई। 192.168.1.2 ऐड। अब देखो, अब इसमें है Gmail, इसका नेम विल बी gmail.com। ठीक है, एड्रेस Gmail लिखा है ना, gmail.com क्या होता है, मतलब gmail.com इज़ नथिंग बट जैसे @gmail.com हो गया, जैसे राज का IP एड्रेस होगा raj@gmail.com, वैसे ही। तो इसका एड्रेस क्या है Gmail का 192.168.1.3। ठीक है, नहीं 1.3। ओके, ऐड। और एक है yahoo.com और इसका एड्रेस क्या है 192.168.1.4। ऐड। ठीक है, ये ऐड हो गया। DNS सर्विस ऑन। ठीक है, ये दोनों अब पूरी तरह से कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब करते हैं Gmail सर्विस को कॉन्फ़िगर। सर्विस IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP, इसने 1.3 लेना चाहिए। हाँ, ले लिया, देखो इसने 1.3 ही लिया। अब जाते हैं इसके सर्विसेज में। अब ये कौन सा सर्वर है, ये Gmail सर्वर है। Gmail इज़ नथिंग बट ईमेल सर्विस। आप चाहो तो ये इसको HTTP सर्विस ऑफ कर सकते हो। इससे क्या होएगा, इससे कुछ नहीं, मतलब ये और कुछ काम करेगा नहीं। ये सर्वर के ऊपर लोड अच्छा आएगा नहीं, लोड अच्छा आएगा, मतलब लोड नहीं आएगा लोड अच्छा आएगा क्या होता है। तो ईमेल पे जाएंगे, विच इज़ दिस सर्वर। ठीक है, विच इज़ दिस सर्वर, डोमेन नेम क्या होगा, हमने क्या डाला था DNS में gmail.com, तो हमें इसका डोमेन नेम देना पड़ेगा gmail.com। सेट पे क्लिक करना मत भूलना। ठीक है, सेट। अब ये हिलेगा नहीं, यहाँ से हिलेगा नहीं, मतलब चेंज होगा नहीं। यूज़र नेम, व्हाट इज़ यूज़र। ठीक है, अभी gmail.com हमने किसको किसको देना है, हमने देना है राज और राहुल को, दोनों के पास Gmail है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सबसे पहले राज, और राज का पासवर्ड विल बी 1 2 3। मैंने किया ऐड। अब कौन है, RAHUL राहुल, और व्हाट इज़ राहुल का पासवर्ड भी राहुल सेम रखेगा 1 2 3, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये Gmail फिर इसका सर्विस, ईमेल का सर्विस ऑन है। ठीक है, ईमेल का सर्विस भी ऑन हो गया। अब करते हैं याहू को कॉन्फ़िगर। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं इसमें डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन और DHCP 1.4 लेना चाहिए। 1.4 डिसाइड किया था, हाँ 1.4 ही लिया इसने। ठीक है, सर्विसेज DHCP DNS ये दोनों बंदी है। ईमेल सर्विस ऑन, उसका हमने क्या रखा था, yahoo.com, yahoo.com सेट। यूज़र कौन है, याहू के, याहू का मैं हूँ, GAURN मैं हूँ, मैं थी, तू थी, कौन था,
गौरांग 123, इसका पासवर्ड भी हमने 123 रखा, ठीक है। सिक्योरिटी की पूरी इसमें उड़ चुकी है, सबने पासवर्ड 123 रखा है, बट फिर भी हम बना रहे हैं, ठीक है। फिर भी ये भी पासवर्ड रखेगा 123। ओके, ये दोनों ने पासवर्ड रखा 123, ये दोनों ने सेट। अभी पीसी को फटाफट हम ये डेस्कटॉप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स नहीं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन DHCP, ये 1.5 लिया तो सब सही जा रहा है, ठीक है। ये 1.5 ले लिया, इसको भी कर लेते हैं फटाफट, आईपी कॉन्फ़िगरेशन DHCP, ये भी ले लिया। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन DHCP ले ले, 1.7 ले लिया। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगर, देखो ये है DHCP सर्वर का फायदा। DHCP सर्वर क्या कर रहा है, सबको आईपी एड्रेस बांट रहा है फुकट में, तो ये लोग ले रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है साले, भीख मांग के आईपी एड्रेस ले रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कर रहा है ये, इसकी एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है, लोगों को लेना पड़ रहा है। तो अभी हम देखो, अभी हमने ये कौन सा सर्विस है, ये जीमेल का सर्विस है। तो हमें जीमेल सर्विस एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, और हमें देखो यहाँ पे ईमेल सर्विस है। डेस्कटॉप में जाएंगे अगर आप राज के इसमें, तो यहाँ पे ईमेल सर्विस है, तो उस ईमेल के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे एक ईमेल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको अभी ये सब पूछेगा, ठीक है। ये सब पूछेगा, तो व्हाट इज योर नेम, इसका नेम क्या है, ये नाम क्यों डाल रहे हैं। अगर मुझे राज ने मुझे मेल भेजा कि मुझे एग्जाम के बारे में बता, तो मेरे पास उसका नाम कुछ आना चाहिए ना, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ इसको राज। व्हाट इज राज का ईमेल एड्रेस, राज का ईमेल एड्रेस इज राज, RAG, कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, @ देखो राज क्या ले रहा है, राज जीमेल ले रहा है, तो राज @gmail.com। इनकमिंग सर्वर एड्रेस, इसका इनकमिंग जीमेल सर्वर का इनकमिंग सर्वर इज नथिंग बट ये सर्वर, ठीक है। तो 192.168.1.3 और आउटगोइंग सेम 192.168.1.3। व्हाट इज नेम, लॉगिन इन्फॉर्मेशन। अब लॉगिन इन्फॉर्मेशन क्या है, लॉगिन इन्फॉर्मेशन वो है जो हमने राज को जीमेल में ईमेल में सर्विस में जाते हुए देखा था। राज को हमने क्या पासवर्ड दिया था, राज और 123। कैपिटल स्मॉल से फर्क पड़ता है, हाँ यहाँ पे फर्क पड़ता है, तो ठीक है। राज स्मॉल में और उसका पासवर्ड है 123। अगर हम सेव करेंगे तो राज को उसका जीमेल मिल जाएगा, और जीमेल में राज अवेलेबल है, ठीक है। तो सेव, तो अब यहाँ से राज किसी को भी मेल भेज सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपोज, रिप्लाई, रिसीव, कॉन्फ़िगर। तो ये हो गया। अभी फटाफट राहुल को भी हम दे देते हैं। राहुल के इसमें जाना है, ईमेल में जाना है। व्हाट इज हिज नेम, नेम इज RHUL, राहुल। ईमेल एड्रेस इज राहुल, कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। राहुल @gmail.com। इनकमिंग सर्वर एड्रेस, इनकमिंग सर्वर इज 192.168.1.1.1.1.3 192.168.1.3। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ नहीं, हम उसको बता रहे हैं कि ईमेल जो आपको है वो किस सर्वर को देना है, तो इसको 1.3 के पास देना है, ठीक है। तो इसका यूजर नेम क्या है, इसका यूजर नेम है राहुल, कैपिटल स्मॉल से फर्क पड़ता है, ठीक है। राहुल 123, सेव। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, मैंने राहुल को क्या दिया था, ईमेल राहुल स्मॉल में 123। ओके, मैं फटाफट मेल को भी दे देता हूँ। माई नेम इज कॉन्फ़िगर मेल, ठीक है। कॉन्फ़िगर मेल, मेरा मेल GAURANG, ईमेल एड्रेस GAURANG गौरांग @याहू, ठीक है। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, याहू, ये देखो याहू @YHW ठीक है। इनकमिंग मेल सर्विस, इसको याहू के पास भेजना है मेल, ठीक है। 192.168.1.4। आउटगोइंग मेल एड्रेस 192.168.1.4, ठीक है। यूज़र नेम GAURANG गौरांग, पासवर्ड 123। सबका पासवर्ड हमने 123 रखा है। सिक्योरिटी का हमने कुछ कंसिडर नहीं किया इस नेटवर्क में, ठीक है, चल जाएगा उतना, उसने को इतना कुछ नहीं करना है। व्हाट इज नेम, हीरेन, HIREN, हीरेन @yahoo.com। इनकमिंग मेल, हीरेन कौन सा सर्वर है, याहू, तो 192.168.1.4। व्हाट इज आउटगोइंग 192.168.1.4। नेम हीरेन, पासवर्ड 123, सेव। तो देखो अभी मैंने सब कर लिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपके एरर्स कहाँ पे हो सकते हैं। आपके एरर हो सकते हैं अपने DNS सर्वर में, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाला DNS में, वो आपने gmail.com न डालते हुए सिर्फ जीमेल डाला,
ये आपका एक एरर हो सकता है। yahoo.com ना डालते हुए सिर्फ याहू डाला, अपने जीमेल सर्वर का बाकी सब तो ठीक है। और आपका और एक एरर हो सकता है, आपने जो है वो अपने इन सबको जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो नहीं दिया, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड आपने गलत दिया। गलत इन द सेंस कि आपने जो जीमेल में ये दिया है, तो उसको चेक करने के लिए आप किसी को भी मेल भेजो उससे पहले कि थोड़ा चेक करना है आपको कि क्या होता है क्या नहीं। इसको थोड़ा टॉप पे लेके जाओ और रिसीव पे क्लिक करो। अगर रिसीव का बटन क्लिक करने के बाद अगर कुछ एरर नहीं आ रहा है तो समझ जाना आपने सब सही से कर लिया है। तो मैं यहाँ से मैं एक काम कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना है कि सिमुलेशन मोड में चेक करने के लिए कि आपको ये करना है कि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कि मेल कैसे जाता है। उसके लिए हम सबसे पहले एक मेल भेजता हूँ यहाँ से जीमेल, ईमेल में जाता हूँ, कंपोज पे क्लिक करता हूँ। टू राज किसको भेज रहा है? राज भेज रहा है राहुल को, ठीक है। 2 मिनट के लिए मान के चलते rahul@gmail.com। व्हाट इज सब्जेक्ट? भाई सुन। ठीक है, भाई सुन इज द सब्जेक्ट, ठीक है। और क्या लिखना है? मुझे कोई दिखा था आज, हाँ ठीक है। सेंड, मैसेज सेंड। तो अगर आपके यहाँ पे दिख नहीं रहा है मैसेज सेंड, तो आपको क्या करना है, आपको एडिट फिल्टर में जाना है और आपको देखना है कि आपके ये सब चेक है कि नहीं, ठीक है। इतना सब की ज़रूरत नहीं होती, आपको DHCP लगेगा, DTCPH लगेगा, लेकिन सबको ऑन करके रख दो, अच्छा दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर से मेल भेजते हैं। तो सबसे पहले राहुल को मेल पहुंचा होगा, वो देख लेते हैं हम। रियल टाइम पे चले जाते हैं, फिर से राहुल के मेल में जाते हैं और रिसीव पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे राज का मेल आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके इस एरर में कुछ भी मिस्टेक है प्रैक्टिकल में, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। फिर से भेजता हूँ मैं यहाँ से ईमेल कंपोज, ठीक है। हीरेन को भेजते हैं, ठीक है। hiren@yahoo.com, ठीक है। सब्जेक्ट टिंग 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 टिंग। तो देखो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जीमेल का जो सर्वर है, ये मैसेज भेजेगा, ये जो भेजेगा वो जीमेल को भेजेगा, ठीक है। लेकिन जीमेल के पास हॉटमेल का कोई एड्रेस नहीं है। जीमेल को वो मैसेज ट्रांसफर करना पड़ेगा DNS के पास, ये देखने के लिए कि उसके पास हॉटमेल का सर्वर है कि नहीं। उसके पास याहू का कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, मतलब @ जो yahoo.com हमने लास्ट में डाला है उसको वो कन्वर्ट करेगा IP एड्रेस में। वो दिखाता हूँ ये जा रहा है जीमेल के पास। देखो जीमेल से उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं आएगा कि उसको कुछ मिला नहीं है करके। नेक्स्ट देखो ये DNS के पास मैसेज जाएगा, ठीक है। ये मैसेज DNS के पास इसलिए जा रहा है क्योंकि जीमेल सर्वर के पास जो है वो याहू का कोई मेल एड्रेस नहीं है, ठीक है। मैं अभी इसके अंदर इनबाउंड इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो DNS आंसर देखो। DNS के पास कौन सा क्वेरी गया था? DNS के पास yahoo.com का क्वेरी गया था। DNS के पास yahoo.com का जो क्वेरी गया था, तो yahoo.com का जो IP एड्रेस है वो यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को यहाँ पर IP एड्रेस नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब जो आपने सेटअप बनाया है उसके अंदर एरर ये है कि gmail.com को एक IP एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो DNS के पास क्वेरी जा रहा है, ठीक है। उसके पास याहू का ईमेल एड्रेस 1.4 जो है वो उसको DNS से आंसर क्या मिला 1.4 का। 1.4 किसका एड्रेस है? याहू का। तो अभी ये क्या होएगा, ये मैसेज जाएगा। अब ये मैसेज ये जीमेल को वापस कर देगा, जीमेल को बताएगा कि ये याहू के पास जाने वाला है, ठीक है। तो ये जहाँ से जाएगा और ये पहुंच गया याहू के पास। याहू के पास कैसे गया? आपने देखा याहू के पास वो DNS के थ्रू गया, ठीक है। वो डायरेक्ट क्यों नहीं गया? क्योंकि जीमेल के अंदर .gmail.com का ही एड्रेस है, उसको पता नहीं है .yahoo का क्या है। तो उसने किसको भेजा? उसने भेज दिया yahoo.com को कि तू देख। उसने DNS को भेजा कि आपके पास कोई ऐसा .yahoo.com का कोई एड्रेस है। अगर ये DNS से भी सर्वर नहीं आ रहा है तो इसके मतलब आपका जो एरर है वो आपने डाला है IP एड्रेसिंग के प्रॉब्लम में। और बस मैं जाता हूँ अभी रियल टाइम में मेरा मेल में रिफ्रेश करता हूँ। रिसीव, मुझे देखो राज से मिला, @raj@gmail.com से मिला, और मुझे हिरेन से भी, हिरेन केस में भी राज को मिल गया होगा। तो रिसीव P3 ऑथेंटिकेशन फेलियर, इसका मतलब है कि हमने हिरेन को हमने सही से कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ याहू पे, ईमेल पे क्लिक करता हूँ। हिरेन को मैं यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डालता हूँ हिरेन, पासवर्ड इज 123 @yahoo.com।
ठीक है, अब मैं जाता हूँ हीरेन के पीसी में, हीरेन के इसमें रिसीव। अब देखो अब हुआ, कभी कभी जो है वो हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैसेज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो मैसेज जो है वो उसने बफर में रखा और कुछ ना मिलने के कारण उसने बाद में वो मैसेज डिलीट कर दिया। तो यहाँ से हीरेन को फिर से मैसेज भेजते हैं, राज हीरेन को फिर से मैसेज भेजेगा, राज हीरेन सेंड, हीरेन को भेजा। अब जाके हीरेन के पीसी में रिसीव, देखो आया राज का मैसेज। तो कभी कभी आपके जो देखा मैंने आपके सामने एरर कैसे सॉल्व किया पहले। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे डीएनएस के इतना ही आता है, आपको 10 मार्क्स के लिए आएगा, ये प्रैक्टिकल एग्जाम में आया। तो मुझे पता नहीं उसके लिए कितना लेंदी खींचेंगे एग्जाम वाले, बट आया तो आया। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाद में अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।